गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, देखना आपने 11th क्लास के अंदर थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है ना, वो रिएक्शन के फिजिबिलिटी के बारे में या स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमें पढ़ाई करवाता है या स्टडी करवाता है। ठीक है, बट ये जो चैप्टर है ना बच्चा, उससे जस्ट आगे का है। उससे जस्ट आगे का मतलब क्या है कि रिएक्शन हो गई, ये हमें किसने बताया है? थर्मोडायनेमिक ने बताया है। बट ये जो चैप्टर है ना बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स, ये हमें क्या बताने वाला है कि रिएक्शन होगी तो कितनी स्पीड में होगी, उसकी रेट क्या होगी, रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर डील करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आई होगी कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिएक्शंस के स्पीड के बारे में बताएंगे या फिर रिएक्शन के रेट के बारे में बताएंगे। स्पीड बोले तो उसकी रेट, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, रिएक्शन को 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, या फिर आप बात करो कि भाई रिएक्शन को 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई हो तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस चैप्टर की एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन से हम आगे बढ़ते हैं। एक बार डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस चैप्टर में हम किससे डील करने वाले हैं। बेसिकली तो क्या होगा बच्चों, इट इज द branch of physical chemistry. It is the branch of physical chemistry in which we deals with rate of reaction, ठीक है, and its calculation and reaction mechanism। देखो क्या बात करी है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स कैलकुलेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। कहने का मतलब क्या है, हम इस ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि आपको है ना इस चैप्टर के अंदर क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये कहने का मतलब जो बच्चों ना, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। एक होती है अपने पास में फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर आता है। कहने का मतलब इसमें क्या होगी, कैलकुलेशन होगी, समझने वाला सब्जेक्ट है। जैसे आप इनऑर्गेनिक से भागते होंगे रटने के लिए, बट ऐसा इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये आपको समझने वाला है, समझने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सारे चैप्टर है ना कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अब देखना, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ आपको रिएक्शंस की टाइप आनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ रेट के बेसिस पर रिएक्शन कितने टाइप की होती है वो हम पहले पढ़ते हैं, फिर अपन धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखना हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of rate। रेट के बेसिस पर रिएक्शन की क्या टाइप होती है, तो मैं इसको बच्चों इस तरह लिख सकते हैं कि रेट के बेसिस पर ना रिएक्शन अपने पास में 3 टाइप की होती है। 3 टाइप में पहली जो टाइप होगी बच्चों, वो क्या होगी, फास्ट रिएक्शन। क्या होगी, फास्ट रिएक्शन बोलो या वेरी फास्ट रिएक्शन बोलो, एक ही बात होगी। ठीक है, तो सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन होगी ना बच्चों, वो क्या होगी, वो होगी स्लो रिएक्शन होगी। क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी। बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं हम लोग। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डाउट लगे या डाउट रह जाए आपका, तो आप क्या करो, कोचिंग की तरफ से आपको मोबाइल नंबर दे रखे होंगे है ना क्वेरी के लिए, तो आप वहां से उनको अपना डाउट भेजिए, हम लोग उसको आपको रिजोल्व करके भेज दूंगा मैं आपको, है ना। बिल्कुल घंटे भर के अंदर आपको डाउट का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हो गई, स्लो रिएक्शन हो गई। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होगी ना, वो क्या होगी बच्चों, मॉडरेट टाइप रिएक्शन।
तीन टाइप होती है, फास्ट रिएक्शन, स्लो और मॉडरेट टाइप। इस तीनों के बारे में हम क्या करते हैं, अलग अलग से पढ़ते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर होगा। आप क्या करो, एक बार जो मैंने लिख लिया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये लिख लेना बच्चों, नोट्स भी आप साथ ही साथ बना लो, क्योंकि मैं आपको इस तरह पढ़ाने वाला हूँ, सारे नोट्स के फॉर्म में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और तरीके से चलेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ भी पढ़ लिया बाद में कुछ भी पढ़ रहे, नहीं, बिल्कुल जो चैप्टर में पढ़ाने वाला होता है, सबसे पहले क्या पढ़नी होती है चीजें, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाए। देखना, जो फास्ट रिएक्शन है ना बच्चों, फास्ट रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फास्ट रिएक्शन, जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, फास्ट का मतलब क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जिनको होने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। जैसे रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। तो अपन क्या नाम देंगे, रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन टेक प्लेस to complete in fractions of second, reaction take place to complete in fractions of second के अंदर रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ऐसी रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे बच्चों, हम नाम देंगे फास्ट रिएक्शन का नाम देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उसके एग्जाम्पल क्या होंगे। इस फर्स्ट रिएक्शन में हम किस टाइप की रिएक्शन आएगी बच्चों, वो आएगी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मैं बात करूँ देखो HCl, जैसे मैं बात करूँ HCl प्लस क्या करो आप NaOH ले लो, इन दोनों की जो रिएक्शन होती है बच्चों वो क्या हो रही है, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है ना वो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, साथ में क्या बनेगा, पानी बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चों ये जो रिएक्शन है ना बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, HCl है ना, बाहर से अगर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर NaOH मिला रहे हो, तो रिएक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे और रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसका जो एग्जांपल और मैं बात करूं बच्चों, क्या बात करेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। प्रिसिपिटेशन जो रिएक्शन है ना वो भी इसका एग्जांपल है बच्चों, वो भी क्या है, इसी रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं क्या बात करूंगा, AgNO3 के अंदर आपने क्या मिलाया, NaCl मिलाया, क्या मिलाया, NaCl अगर मिलाओगे ना तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके AgCl बनेगा, और साथ ही साथ में क्या बनेगा बच्चों, साथ ही साथ में बन जाएगा NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। जो AgCl होता है ना बच्चों वो क्या होता है, PPT होती है, प्रेसिपिटेट होता है। क्या मतलब होता है प्रेसिपिटेट का, है ना। इसका मतलब देखो मैं बताता हूँ आपको, सपोज एक कंटेनर लिया आपने, उस कंटेनर के अंदर क्या है, आपने सपोज AgNO3 लिया है और AgNO3 के अंदर आपने क्या ऐड कर रहे हो, बाहर से अगर NaCl ऐड कर रहे हो ना तो आपस में क्या होगी, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। तो AgCl जो बनेगा ना बच्चों वो क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर कुछ क्या होगा, जम जाएगा इसका, मतलब यहाँ पर कुछ बॉटम के अंदर आपको AgCl का सॉलिड मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से आपको मैंने फास्ट रिएक्शन जो बताई है उसका मीनिंग समझ आया होगा ये दो एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है। देखो अब जो अपन अगली जो रिएक्शन है ना बच्चों, अगली रिएक्शन देखते हैं, वो रिएक्शन होगी अपने लिए, कौन सी रिएक्शन होगी भाई, स्लो रिएक्शन। और स्लो रिएक्शन होगी ना, जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है, नाम से क्या क्लियर हो रहा है, स्लो रिएक्शन, मतलब जिनको होने में बहुत टाइम लगता है। स्लो रिएक्शन है ना, जिनको होने में क्या हो रहा है, बहुत ही टाइम लग रहा है। फास्ट रिएक्शन को तो बहुत कम टाइम लगा था, ठीक है। स्लो रिएक्शन को क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देख लो
जो स्लो रिएक्शन है ना बच्चों, स्लो रिएक्शन सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होती है? स्लो रिएक्शन भाई वो रिएक्शन जिनको होने में महीनों लग जाते हैं या फिर सालों लग जाते हैं। रिएक्शन टेक प्लेस टू कंप्लीट इन अ मंथ और 2 ईयर, समझे, और ईयर। जैसे देखो इसको मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर अपन इसका एग्जांपल के बारे में बात करेंगे कि रिएक्शन टेक प्लेस टू कंप्लीट इन अ मंथ और ईयर। जिनको रिएक्शन को होने में महीनों लग जाते हैं या सालों लग जाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्लो टाइप की रिएक्शन। इसके अगर एग्जांपल की मैं बात करूंगा ना, तो एग्जांपल क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने घरों में देखा ही होगा, कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वो क्या होता है, आप उसको खुले में रखते हो तो उस पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, मतलब रस्टिंग हो जाती है। तो उसको क्या एक दिन में हो जाती है क्या? वो नहीं होती ना, महीनों लग जाते हैं उसको। ऐसा तो नहीं कि आज आपने बाहर रखा कल ही उस पर जंग लग गई, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें क्या स्लो प्रोसेस है बच्चों, है ना। तो वो अपन धीरे धीरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर आता है 12th क्लास के अंदर ही, उसके अंदर सारी चीजों से डील करेंगे। बट हाल फिलहाल यहाँ पर एग्जाम्पल आपको इस रिएक्शन का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थर्ड टाइप की रिएक्शन की बात करूं मैं, थर्ड टाइप की देखना, मॉडरेट टाइप की रिएक्शन है ना, मॉडरेट टाइप की रिएक्शन। मॉडरेट टाइप की जो रिएक्शन होती है बच्चों, जिनको रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या लगता है? कुछ सेकंड्स लगते हैं या फिर कुछ मिनट्स लगते हैं या फिर कुछ आवर में कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट टाइप की रिएक्शन। इनको ना तो ज्यादा टाइम लगता है और ना ही कम टाइम लगता है ना। देखना, रिएक्शन टेक प्लेस टू कंप्लीट इन सेकेंड और क्या कह दूं मैं? और मिनट्स और आवर, ठीक है। जिनको रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ सेकंड लगे या कुछ मिनट में होए या कुछ घंटे के अंदर रिएक्शन होती है ना, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? मॉडरेट टाइप की रिएक्शन के नाम देंगे। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूँ ना, जैसे अगर जो आप डेली लाइफ में रिएक्शन करवाते हो केमिस्ट्री के अंदर, वो सारी की सारी जो रिएक्शन होगी ना वो मॉडरेट टाइप के अंदर आएगी, ठीक है। जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, तो अगर इसको आप ब्रेक कर दोगे ना तो क्या बनेगा? तो वाटर बनेगा, साथ ही साथ में क्या बनेगा? हाफ O2 बनेगी, ठीक है, गैस बन जाएगी। तो ये सारी जो रिएक्शन है ना जो हम केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं, वो सारी किस टाइप के एग्जांपल है बच्चों? वो मॉडरेट टाइप का एग्जांपल है। और इस चैप्टर के अंदर भी, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी, हम लोग जो डील करने वाले हैं ना वो सारी की सारी मॉडरेट टाइप की रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे? देखो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फास्ट रिएक्शन की बात करूंगा तो फास्ट रिएक्शन तो इतनी फास्ट होगी कि आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। और स्लो रिएक्शन इतनी स्लो होगी कि उनको होने में सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। तो हम इतना अपने पास में लेबोरेटरी में हम क्या बैठ के स्टडी करते हैं ना, तो हमारे लिए कौन सी रिएक्शन सुटेबल होती है? इस टाइप की रिएक्शन सुटेबल होती है। इनको भी फास्ट किया जा सकता है, इनके अंदर कुछ सब्सटेंस मिला के, वो हम पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। बट हाल फिलहाल हम जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका एक बार जो चैप्टर को पढ़ने से पहले चीजें आनी चाहिए ना, उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखो ये जो चीजें पढ़ी है ना, इनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं इनका, कि जो रिएक्शन है ना उनको टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे। देखिए इनके लिए ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें चल रही है। जैसे देखो अगर मैं ग्राफ की अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, तो ग्राफ क्या होगा? जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सपोज मेरे पास में क्या है, इधर रिएक्शन है, इधर मैं अगर रिएक्शन लेता हूँ और इधर क्या मैं बात करूँ? टाइम की अगर मैं बात करूँगा, तो अगर देखो अगर रिएक्शन क्या है, अगर रिएक्शन है मेरे पास में फर्स्ट रिएक्शन है, अगर जो फर्स्ट रिएक्शन होगी ना तो क्या होगी बच्चों? फर्स्ट रिएक्शन जैसे ही रिएक्शन आपने
जैसा अभी मैंने बताया था एसिड के अंदर बेस मिलाया था तो रिएक्शन क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। मतलब कहने का मतलब जो ग्राफ आएगा वो इसी तरह आना चाहिए, बोलो आना चाहिए ना। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये बात करूं भाई कि अगर मेरे पास में रिएक्शन वर्सेस मैं टाइम का वापस से ग्राफ बनाऊं और अब की बात बना रहा हूँ स्लो रिएक्शन में बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, स्लो रिएक्शन का। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो होगा क्या, मुझे बताइए, टाइम के अकॉर्डिंग आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएगा। इसका मतलब आपको क्या है, पैरेलल लाइन आएगी टाइम के अकॉर्डिंग, समझ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं, अगर मैं मॉडरेट टाइप की अगर मैं बात करूंगा ना तो क्या होगा, मॉडरेट रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा ना तो देखो क्या होगी कि यहाँ पर रिएक्शन वर्सेस में टाइम का ना ग्राफ बनाऊंगा ना तो क्या होगी, देखो समय के साथ में धीरे धीरे क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है ना। तो इतना ज्यादा नहीं तो टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, रिएक्शन बहुत जल्दी टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहे और यहाँ पर देखो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने ग्राफ से देखा और फिर अपने पहले डेफिनेशन देखी, मेरे ख्याल से आपको ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आपको जो भी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर होंगे इससे आप क्या करो, अपने डाउट पूछिए, हम आपको 1 घंटे के अंदर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना हम बात करते हैं रेट के बारे में। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन, आप क्या करो, इनको नोट करते हुए चलो। जैसे ही मैं एक बार पूरा लिख लेता हूं, आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में बना सकते हो। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं बात करूंगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे मैं देखो बच्चों अपने पास में क्या है, कुछ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट कन्वर्ट होके क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखो रिएक्टेंट इनिशियली मुझे बताना भाई T इक्वल टू 0 पर, मतलब रिएक्शन अभी क्या नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई, तो स्टार्ट नहीं हुई है ना, तो इससे टाइम पे क्या होगा, रिएक्टेंट ही होगा। तो रिएक्टेंट का अमाउंट सपोज मैं बात करता हूँ A है, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है T इक्वल टू 0 मिनट के ऊपर अगर मैं बात करूँ ना तो क्या होगा, मेरे पास ओनली रिएक्टेंट होगा और उस केस में प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ टी टाइम के ऊपर मैं बात करूं, कितने टाइम पर, टी टाइम के ऊपर, अगर टी टाइम के ऊपर क्या होगा बच्चों, मुझे बताइए, सपोज ए में से मैंने बोला एक्स अमाउंट इसका चला गया रिएक्टेंट का, तो एक्स अमाउंट गया ना, उतना ही एक्स अमाउंट क्या हो गया होगा, प्रोडक्ट में बन गया होगा, ठीक है, फॉर्म हो गया होगा। अगर मैं बात करूं टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम, टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या हो गया, इस टाइम पर रिएक्शन क्या हो जानी चाहिए, रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, तो रिएक्टेंट सारा का सारा क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, मतलब ये कितना बचा, 0 होगा और जितना अमाउंट था उतना अमाउंट क्या हो गया, बन गया होगा। अब देखना मुझे एक बात बताइए, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसका रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट कम हो रहा है और इसका प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है ना। तो आप मुझे बताइए रेट को अपन यहाँ से कैसे डिफाइन करें कि रेट क्या हो रही है, इनकी जो कंसंट्रेशन है ना, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ना, टाइम के अकॉर्डिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस हो रहा है, उसी को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन नाम देते हैं। जैसे देखना मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पर, क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ लिख लेते हैं रिएक्टेंट और क्या कह दूं मैं, प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो वही क्या होगा बच्चों, रेट होगी। जैसे देखो रेट की मैं यहाँ पर डेफिनेशन तो बताई थी आपको और समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं आर बोल रहा हूँ, ठीक है, और प्रोडक्ट को या फिर प्रोडक्ट की बात करूँ और अपन में क्या करेंगे, टाइम टेकर, इसमें होने में, इस चेंजेस को होने में कितना टाइम लग रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, टाइम टेकर, ठीक है। तो ये अपन रेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे और इससे आगे कंटिन्यू कल करेंगे।